These days, there is so many questions asking by the foreigners to me, as well as one doctor, Dr. Archana Ben Patel from Gujarat. She is settled in United States of America, California. She sent a message to me. I know her since last 40 years when she was in Moscow for her MBBS degree, then MD, MS from United States of America, having rich personality. She said, Maharaj, I know you since last 40 years, and there are two big problems in foreigners, especially in United States, doctors and nurses. In the COVID period, they are suffering from two problems. One is love affairs problem, second husband and wife problem. I said, Archana, there is no problem in this world for as far as love and what you call the husband and wife problem. But you told me that these days you are very famous after Rajneesh in United States of America because you are a very nice philosopher. I said, thank you, Rachna. But I told her, this is a two type of problems has been solved by a man. I am saying in Hindi, आदमी का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, दाएं साइड का और बाएं साइड का। जो भौतिक उन्नति आज फॉरेन कंट्रीज ने पिछले 300 साल में की है, वो भौतिक बात की है, वो अपने राइट हैंड साइड की है। पैसे से दुनिया से 300 साल से आगे बढ़ चुका है पूरा विदेश। लेफ्ट साइड का जो मस्तिष्क है वो दर्शन का काम करता है, पर लोग दर्शन के काम को समझ ही नहीं पाए हैं क्योंकि अशांति फैल रही है प्रेम संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में। क्योंकि तुमने उससे प्रश्न पूछा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिलॉसफी या अध्यात्म से बोलने पे तो योग है, ध्यान है, मेडिटेशन है, पर समय मिलेगा तब तो करोगे ना, क्योंकि बिजी हो इस समय आप लोग। मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ उनको कि ये प्रॉब्लम मैंने भी सॉल्व किए व्हेन आई वाज ए प्रोफेसर इन वेरी बिग यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मैं वहाँ बैठा करता था, साइकिल से जाता था, चने लेके जाता था, गुड़ के साथ बैठता था। वहाँ डॉक्टर रूपक पटेल जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की थी, वो मुझे भैया कहती थी और वो भी वहाँ प्रोफेसर थी। वो मुझे दोपहर में लंच के टाइम पे गुजराती खाना खिलाती। मैंने उससे पूछा रूपा से कि और तो ठीक। एक दिन मैं उसके साथ बैठ के लंच कर रहा था, उस समय एक प्रोफेसर गुप्ता वहाँ आए। उन्होंने बोला कि मैं बहुत भारी समस्याओं से गुजर रहा हूँ। मैं मुस्कुराया, मैंने गुप्ता जी आपने तो अपनी स्टूडेंट से ही शादी की है ना, जिसके साथ उसको पढ़ाती थी उससे ही शादी करनी, वो तो आपका प्रेम था ना। बोले हाँ महाराज। और अब तुम पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, ये तुम्हारी दूसरी समस्या है। इसको अध्यात्म के तरीके से मैं इस प्रकार समझा सकता हूँ। बोले बोलो महाराज, वैसे ही करूँगा। मैंने कहा कृष्ण की भी तो हजारों 12,000 गोपियाँ थी, पर कृष्ण का उनसे कोई शारीरिक संबंध नहीं था। प्रेम ही परमात्मा है, ऐसा कृष्ण गोपियों को समझाते थे। आपने तो प्रेम किया और वो पत्नी भी है। तो बहुत कम लोग हिंदुत्व में जानते होंगे कि जब रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण की शादी हुई थी तो शादी के टाइम पे उन्होंने रुक्मणी के पाँव छुए थे और बोला था कि हे भगवती, हे मेरी माँ, हे मेरी माता, तो जिंदगी भर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना। मैंने गुप्ता जी को समझाया, आप प्रत्येक दिन जब तुम सुबह उठो तो बिस्तर से उठते साथ अपनी पत्नी के पाँव छुओ और उस पर सरेंडर हो जाओ। प्रेम खोने का नाम है, प्रेम परमात्मा का नाम है। मैंने कहा उसके पाँव छुओ और बोलो, हे मेरी माता, मेरी परमात्मा, मेरे ऊपर हाथ ध्यान रखो, मैं तुम्हारा दास हूँ। स्त्री में अहम खत्म होने के बाद ही पति का अहम हो या प्रेमी का, वो झुक जाती है। यदि आप अहम में रहोगे, त्याग में परमात्मा है। देयर इज सेक्रीफाइस इन लव एक्चुअली। उस गुप्ता जी ने वैसे ही किया, क्योंकि प्रेम खोने का नाम है। ऑलवेज से यस, नेवर से नो। हमेशा जो वो बोलती है उसको मानते रहो। गुप्ता जी ने वैसे ही किया, अपनी पत्नी के पाँव छूने लगे सुबह उठ के। मैंने कहा परमात्मा को आपने देखा नहीं ना, परमात्मा की पूजन करने की आपको ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपने पत्नी को और परिवार को चलाने के लिए। मैंने बोला अर्चना, डॉक्टर अर्चना, ये समस्या टेंशन के कारण हैं। आप जो भी प्यार है या जो भी आपके पति हैं,
वो अगर ऐसा करने लगे तो आपका अहम खत्म हो जाएगा। अहम ही परमात्मा का दूसरा नाम नहीं हो सकता। परमात्मा प्रेम है, और प्रेम तभी हो सकता है जब एक झुक जाए। यदि ये प्रथा पूरे हिंदुस्तान में प्रारंभ हो जाए कि शादी के समय हर एक पति अपनी पत्नी के साथ फेरे के बाद पाँव छूने लगे, तो अहम खत्म हो जाएगा, और ये काम तो उसको रोज करना चाहिए। अर्चना ने बोला कि महाराज मैं इसको लागू करूंगी, और ये तो मैंने देखा था प्रोफेसर गुप्ता के ऊपर, उन्होंने लागू किया। 1 महीने के बाद विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसरों की पत्नियां मुझसे मिलने लगी और बोलने लगी कि आपने तो रजनीश से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं फिलॉसफी की। वो क्रिटिकल है अध्यात्म पे, और आप कुछ बोलते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो क्रिटिकल है, फिलॉसफी की भाषाएं लोगों को समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सिंपल रूप में, क्योंकि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फिलॉसफी में, उसको समझाना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से अप्लाई करके करिए, और बाद में मुझे अघोर ओगरवाणी पर व्हाट्सअप करिए, उस पर बतलाइए। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को प्रसारित करिए। जय माँ।